तो आप देख लेंगे 50% से अब जो वोट है 36% पिछड़ा और 22% दलित। तो हम दलित और अति पिछड़ाओं का जो ताकत है उस 50% आबादी में आप 15% के लोगों का आधा हिस्सा जुड़ा हुआ है, आधा हिस्सा जुड़ा हुआ बताना चाहते हैं मजबूती के साथ। चूंकि आप समाज के प्रबुद्ध हैं और आप जहां हैं हम जैसे साथियों के हर सुख दुख में खड़ा रहते हैं। इस वजह से हम बार बार जहां जा रहे हैं तो एक वकालत जरूर कर रहे हैं, अभिभावक के उस आदेश का वकालत कर रहे हैं कि आप स्तंभ के रूप में और हम डाल के रूप में जरूरत है एक कदम आकर के बस हमारे साथियों, हमारे तमाम हमारे जो भी समाज के लोग हैं उनसे अनुरोध, आपका अनुरोध हमसे भी बड़ा ताकत बनेगा। हम लोगों को ऐसा लगता है कि समाज के मुख्य धारा का व्यक्ति हमारे घर चल करके आया है और हमको सम्मान दे रहा है, तो अगर वह एक बार कह देगा तो ताकत के रूप में हो जाता है। हम 10 बार कहेंगे और आप एक बार कहिएगा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। इस वजह से हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आप एक कदम निकलिएगा, वह ताकत आपके साथ जुटते जाएगा और आपका निकलना 25 तारीख को नया इतिहास लिखेगा। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उन्हें सशक्त नमन और प्रणाम करता हूं। आप सभी यहाँ पर उपस्थित साहब के चाहने वाले जितने भी हैं, मुखियागण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सभी गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, मित्र दोस्त हैं, सबको मैं प्रणाम, सलाम, आदाब और नमस्कार करता हूं। विशेष कुछ नहीं कहना है, कहने का मतलब कि शहाबुद्दीन साहब जो थे, आज उनकी जिनकी पुण्यतिथि हम मना रहे हैं, वाकई में वो एक विचार थे, वो एक सिद्धांत थे, उनका एक सिद्धांत था और वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। जो कहना होता था वो कहते थे, जो करना होता था वो भी कहते थे। यह गुणगान इसलिए कहना पड़ रहा है कि वो कभी भी अपने लोगों के बीच में झूठ नहीं बोले और जो करना हुआ अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने लोगों के लिए जो जितना बन सका वो करने के लिए तत्पर हुए और करके दिखाए। कुछ लोग कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष की बात कर रहे हैं। हम समझते हैं कि जिस दिन एनडीए की सिवान की सीट का जो उम्मीदवार का चयन हुआ, हम समझते हैं उसी दिन लोगों ने मन बना लिया कि हम लोग इनको वोट नहीं देंगे। क्यों वोट नहीं देंगे भाई? तो इसलिए कि जो उम्मीदवार वो हैं उनके बारे में सिवान के यहाँ बैठे हुए सारी जितने हमारे मालिक हैं, गार्जियन हैं, सभी लोग जानते हैं कि वो कहां से आए हैं, कौन चरित्र के लोग हैं। तो कोई भी व्यक्ति चाहे कहीं से कहीं चल जाए, उसका नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। आने वाले समय में वही व्यक्ति होगा जो पहले था। कारणों से वो नहीं हो पाया और एक र्यूमर के चलते पहली बार चुनाव में हार मिली, दूसरी बार मिली, तीसरी बार मिली। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, उसामा साहब को देखिए, उसामा साहब लाइव तस्वीरें हम आपको नहीं पढ़ना है। और इसी के चलते आपको पता है कि कल मैडम का नॉमिनेशन भी हो गया और बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। यहाँ तक कि कुछ लोग कह रहे थे कि हमको पता नहीं था। तो आपको ये भी चीज बता देना चाहता हूँ कि यह नॉमिनेशन क्यों सादगी से की गई, कि अगर किया जाता तो जितने दल के लोग नॉमिनेशन करते हैं और दिखाते हैं कि जन सैलाब उबला हुआ है, शायद अगर मैसेज करके किया गया होता तो कल सिवान पूरा शहर टाउन जाम हो जाता, एक कदम कोई आगे नहीं बढ़ता और सारे लोग की परेशानियां बढ़ जाती। और उसी में कुछ लोग जो है
होते हैं जो नफरत या गलतफहमी या फारूमत फैला देते हैं। इसलिए बड़े सादगी के साथ जो है नॉमिनेशन का काम भी कल पूरा हो गया है। यहाँ पर जितने भी यात्री आए हैं, जीवन और हमारे भाई जितने भी लोग हैं, उनको मेरे तरफ से प्रणाम और नमस्कार। क्योंकि हम लोग तो मंच से बोलने वाले लोग हैं नहीं, फिर भी अगर मौका मिलता है तो कुछ न कुछ कहना चाहिए। हम पहले ही कह चुके हैं मैडम से कि हम आपको मदद तन मन और धन से सब तरह से हम तैयार है आपको मदद करने। साहब की पुण्यतिथि पर सदा सम्मान अर्पित करता हूँ और आए हुए सभी सम्मानित नेता प्रतिनिधिगण सबका स्वागत अभिनंदन नमस्कार के साथ साथ आप लोगों से कोई नया परिचय नहीं है और साउद्दीन साहब से आप इतने पुराने गार्जियन के लोग हैं, नौजवान भाव नहीं किया, किसी के साथ झूठा आश्वासन नहीं दिया। कोई भी कार्य होता था आप हम सभी लोग जब जाते थे तो आप देखते होंगे कितना ईमानदारी से अपने लोगों के लिए समर्पित रहते थे।